तो आइए हम चर्चा करते हैं कि बलि के बारे में शास्त्र में क्या बताया। कि साहित्य में घोषित किया गया है पशु बलि वेदों में बताई गई। हाँ, वैदिक शास्त्रों में, पुराणों में पशु बलि को परमिशन दिया गया। और मनुष्यों के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष, नथिंग एल्स। मांस खाने का आदेश उस परमात्मा का नहीं है। अब जिसका हम दूध पीते हैं, प्रथम जननी जो होती है उसका दूध पीते हैं, वो माँ कहलाती है। फिर हम गाय का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, भैंस का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई। और फिर माँ को मारे जो तुम्हें दूध प्यावे और उससे को काटो और खाओ। अरे बुद्धि भ्रष्टो, खाक भक्ति है तुम्हारी। दिन में तो भूखे मरे भगवान के लिए, और शाम ने भगवान की वह मूर्ति काट दी, भगवान का बनाया हुआ मुर्गा। नमस्कार दोस्तों, आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का टॉपिक है, क्या पशु की बलि हमारे शास्त्रों में वर्णित है? यदि है तो वो शास्त्र कौन से हैं? आइए जानते हैं। आज हम दो संतों के विचार, एक संत हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि बलि के बारे में शास्त्र में क्या बताया। कि साहित्य में घोषित किया गया है पशु बलि वेदों में बताई गई है। तो ये प्रमाण है श्लोक कि हाँ, वैदिक शास्त्रों में, पुराणों में पशु बलि को परमिशन दिया गया है। तो आदमी का अरे 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 हमारे शास्त्रों में लिखा है तो फिर नॉनवेज खाने को क्यों मना किया जाता है? अब यहाँ पर बताया समझदार और मूर्ख की भेदभाव समझाया गया है। क्यों शास्त्रों में पशु बलि बताई गई? इसके कई कारण हैं। आइए आज हम चर्चा करें इन कारणों पे। पहला कारण है कि किसी व्यक्ति को जो शास्त्र नहीं पढ़ रहा है वो अपने स्वाद के लिए पशुवध तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो तमोगुणी व्यक्ति, उसको तमोगुण से ग्रसित है, अपनी उसकी पाप बुद्धि है। तो पाप बुद्धि के कारण वो पशुवध करेगा ही करेगा। अब जब पशुवध करेगा, रोज मांस खाएगा, तो उसको कितना गहरा पाप लगेगा। और शास्त्र क्या है? शास्त्र दूसरे का हित चाहते हैं। हित चाहने के कारण उस व्यक्ति को बांध देंगे कर्म में कि तुम तपस्या करो जी, यज्ञ दान तप, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या तपस्या करो कि मांस तो खाओ, लेकिन महीने में एक दिन खाओ, अमावस्या के दिन देवी को बलि चढ़ाता है। देवी मांस नहीं खाएगी, क्योंकि देवी तो वैष्णवी है, तो देवी तो मांस नहीं खाएगी, ना ही शिवजी मांस खाएंगे। ये भी वैष्णव है, वैष्णव नाम यथाम शब्बू, दोनों भव भवानी, वैष्णव परम वैष्णव है। तो क्या करेंगे? बस एक मूर्ति लगा देंगे उनके सामने और वहां पर जाकर के बलि चढ़ाई जाएगी, क्रिया बन जाएगी। इससे क्या है? 29 दिन मांस खाने से शास्त्रों ने मना किया। तो लोग बोल रहे हैं, एक्सेप्टेंस तो देख रहे हैं, एक दिन खाने को बोला, ये नहीं सोच रहे 29 दिन रोक दिया। शराब पीने के ठेके सरकार खोलती है। क्यों खोलती है? इसलिए ताकि लोग रोड रोड पर शराब ना पीते घूमे, एक स्थान पर जाकर परमिशन लाइसेंस शॉप से ही शराब पिए। ऐसे तमोगुणी जो ग्रसित लोग हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो ये समाज के नियम शास्त्रों ने बनाए हैं कि तमोगुणी व्यक्ति को भी धीरे धीरे, अब 29 जब वो नहीं खाएगा तो उसका एक तो शुद्धिकरण हो रहा है, वो मांस नहीं खा रहा, उसकी चित्त शुद्धि हो रही है, ठीक है। और दूसरा, उसको लग रहा है कि मैं कोई देवी, कोई भगवान होते हैं जिनको बलि चढ़ाकर खाना चाहिए, तो उसके अंदर एक भाव का बीज प्रकट हो रहा है कि हाँ, हमें भगवान को चढ़ाना चाहिए। अब क्या चढ़ाना चाहिए वो उसको ज्ञान नहीं है कि भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तो हम कहते हैं, मैं मांस चढ़ा रहा हूं। तो इस कारण से यहां पर ये बलि, पशु बलि बताई गई। और इसमें दूसरा कारण है कि किसी भी पशु जो पुराना बूढ़ा होता था, उस पशु को यज्ञ आदि में प्रवेश कराते थे। कहते हैं यज्ञ दान तप नहीं छोड़ना चाहिए, तो यज्ञ में प्रवेश कराते थे। उसके कान में बोलते थे मांस, बोलते ना मांस खा रहा हूं, मांस, ये शास्त्रिक शब्द है। मांस का मतलब है मैं तुम्हें खा रहा हूं, तुम कल मुझे खाना, यानी मैं पशु बनने को तैयार हूं और तुम मनुष्य बन जाओ। तो उस पशु को मनुष्य का जीवन देने के लिए कोई सैक्रिफाइस करेगा कि मैं पशु बनने को तैयार हूं, तुम मनुष्य बन जाओ। ये हमारे ऋषि मुनि साधु लोग करते थे। किसी बूढ़े जानवर पर, किसी जानवर पर जो पशु बड़ा ही दुर्गत स्थिति में है, रोगी स्थिति में है, कहते थे चलो इसको मुक्त करना है, हम संसार के दुखों को झेलेंगे, क्योंकि हम वैष्णव, परा दुखे दुखी, इसको मनुष्य शरीर दे देते हैं। तो मनुष्य शरीर दे देते, इसलिए उन तमोगुणी ग्रसित लोगों को उद्धार करने के लिए, दूसरा पशु को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए, तीसरा उन पर दुख की भाव से, उनके ऊपर एक दया की भावना से, चौथा 29 दिन उनके मांस को रक्षा करने, उनकी चित्त को रक्षा करने, पांचवा उनके अंदर ऑफरिंग का भाव उत्पन्न करने के लिए। तो इस तरह से पशु बलि के पीछे कुछ कारण थे। ये जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा।
अब परमात्मा कहा करते थे कि तूने किसके आदेश से गाय मार दी। उस परमात्मा का आदेश जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, आप उसके आदेश का पालन करो। वो है अल्लाहु अकबर। परमात्मा स्वयं आए हुए थे, वो बता रहे थे। और इसी परमात्मा की जानकारी है बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में। उसमें स्पष्ट किया है कि 6ठे दिन परमात्मा ने मनुष्यों की रचना की, उससे पहले सभी जीव जंतु उत्पन्न कर दिए और उस मनुष्य को परमात्मा ने अपने जैसा पैदा किया, अपने जैसी शकल का, मनुष्य जैसा। तो परमात्मा मनुष्य जैसा है और उसने आदेश दे दिया उस परमेश्वर ने कि तुम सभी के लिए, जो अन्य प्राणी हैं उनके लिए छोटे छोटे बीजदार, छोटे छोटे घास फूस के पौधे, और मनुष्यों के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष, नथिंग एल्स। मांस खाने का आदेश उस परमात्मा का नहीं है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध। पहले भैंस कम होती थी, सबके घरों में गाय होती थी। अब जिसका हम दूध पीते हैं, प्रथम जननी जो होती है उसका दूध पीते हैं, वो माँ कहलाती है। फिर हम गाय का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, भैंस का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, और फिर माँ को मारे जो तुम्हें दूध प्यावे और उसको काटो और खाओ। अरे बुद्धि भ्रष्टो। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी कुटल तन कतल किया औजूद। गौ अपनी अम्मा है, तापर छुरी नबा, गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खावे। ऐसा खाना खाइए माता को ना पीड़े, ऐसा खाना खाइए माता को नहीं पीड़े। गरीबदास दरगह सर तेरे गल में पड़े जंजीर। अब क्या परमात्मा क्या कहा करते थे कि काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट। गरीबदास जुल्हे ने, इस धानक ने कैसी कही बात कही अदीठ। अदीठ माने हमने कभी सुनी नहीं ये बात, ऐसी ऐसी बकवाद कर रहा है ये। और गुस्से में होकर उठ कर काजी चले गए। उस दिन सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह बनारस में गए हुए थे, क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली का जो सम्राट थे उसके अंतर्गत ये सभी भारत के छोटे छोटे राज्य राजा उसी के अधीन थे। उसमें दिल्ली का जो शासक था सिकंदर लोधी था, वो मुसलमान था, और काशी का नरेश था वीरदेव सिंह बघेल हिंदू। वो दिल्ली के बादशाह के अधीन थे। तो अपने अन्य स्टेट में संभालने के लिए ये सिकंदर लोधी यदा कदा जाता रहता था। तो जब जिस दिन वो सिकंदर लोधी वहां पहुंचा हुआ था, ये वार्ता तो उनकी पहले होती रहती थी, उस दिन सिकंदर लोधी वहां पहुंच गया। तो उस दिन मुसलमानों का दाव लग गया कि आज इसकी कंप्लेंट कराएंगे। ये वीरदेव सिंह बघेल तो हमारी बात सुनता नहीं, क्योंकि ये तो इसका शेष हो चुका है, और सिकंदर लोधी के आने से हम उसको सब बताएंगे। तो क्या है, काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट। गरीबदास जुल्हा कही ये बानी अकल अदीठ। जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे। गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेर। अब परमात्मा कहा करते, गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ये ज्ञान सुना रहे थे कि तुम आज मुर्गे को मार रहे हो, गाय को मार रहे हो, बकरे को मार रहे हो, अगले जन्म में आप मुर्गा बनोगे, मुर्गा बनेगा काजी और ये तुम्हारी गर्दन काटेगा। ऐसे टिट फॉर टेंट यहाँ सदा बना रहेगा
तो क्यों ऐसे पंगे में पैर देते हो तुम, आगे फिर गला कटाओगे। तो ये ज्ञान भगवान दे रहे थे, लेकिन वो शैतान मान नहीं रहे थे। मुर्गे से मुल्ला भाए, मुल्ला से फिर मुर्गे। क्या कहते हैं कि मुल्ला तो मुर्गा बना और मुर्गा बना मुल्ला, ये तुम्हारा फिर गर्दन काटेगा। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला फिर मुर्गे। गरीबदास दो जगदश से इन पाया नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है, बाँचे फिर कुरान। गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। यानी यहां भी दुखी पाप कर्म इकट्ठे करके जाओगे, आगे नरक में डाले जाओगे। दोनों दीन दया करो, ओए होए। पुण्यात्माओं, भगवान किस प्रकार हमें समझाया करते, हम इसे अनाड़ी हो गए। दोनों दीन दया करो, तुम मानो वचन हमारे। गरीबदास सूर गऊ में एक बोलन हारे। यानी एक जैसा ही जीव है, ऐसा ही सूर का, ऐसा ही गाय का। सूर गऊ में एक है, गाय भखो ना सूरे। गरीबदास सूर गऊ दोहू का एक नूर। मुल्ला से पंडित भये है, पंडित से भय मूल। गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुलम सूल। कि तुम आपस में प्यार से रहो, आपस में कंप्रोमाइज करो, किसी को दुखी ना करो, मारो मत, आपस में लड़ो मत। हिंदू झटके मारे ही, ये मुस्लिम करें हलाल। गरीबदास दोनों धर्म का वहां होगा हाल बेहाल। अब हिंदू तो ये कहते हैं हम एक ही झटके से सूअर को काट देते हैं या बकरा काट देते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं उसमें उसको पीड़ा नहीं होती। और हिंदुओं के जो बलि चढ़वाने वाले गुरु कहते हैं हम एकदम झटके से मार देते हैं और उसको पीड़ा नहीं होती। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो धीरे धीरे प्यार से काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे प्यार से काटते हैं। परमात्मा कहा करते, यदि देखो चाहे झटके तो मार दो, चाहे धीरे धीरे मार दो, उसकी जान तो गई। ला तुम्हारी गर्दन काटे, किसी तरह कहोगे उसी तरह काट दूंगा, आओ एक जना। बकवास करते। तो हमने ज्ञान नहीं, केवल बकवाद भाई। भगवान ने समझाया तो हम उनके दुश्मन बन गए। रब की रूह मारते ये खाते मोरे मोरे। गरीबदास उस नरक में खुन्नी को नहीं ठोरे। उगोड़े ऊंट अटक नहीं, ये तीतर क्या खरगोश से। गरीबदास ऐसे कुकर्मी से, वो अल्लाह है 100 कोस से। तुम सब सोचे हो भगवान पालेंगे, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा। दिन में तो रोजे रखे और सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी। खाक भक्ति है तुम्हारी। दिन में तो भूखे मरे भगवान के लिए, और शाम ने भगवान की वह मूर्ति काट दी, भगवान का बनाया हुआ मुर्गा। एक बाबा जी साधु संत जा रहा था, रास्ते में एक झोंपड़ी थी, उसमें कुछ व्यक्ति एक देगची में कोई वस्तु उबाल रहे थे, पका रहे थे। उस संत ने पूछा कि क्या बना रहे हो भक्तों? उन्होंने कहा बाबा जी महाराज जी मुर्गा बना रहे हैं। उसने कहा अच्छा भाई मुर्गा बना लेते हो तुम? हाँ जी, दिखाना। उन्होंने ढक्कन उठा के दिखाया, उसमें वो मांस उबालन लग रहे, उसके हाड उड अंदर ही उबलन लग रहे और उसकी पांख पड़ी बराबर में। वो कहने लगा रहा बना तो भगवान ने रखा था, तुमने तो बिगाड़ दिया यू।